हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहन। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट हैविंग टू के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो हमारे फ्रेंड्स, होता क्या है, हम इस तरह के सेंटेंस अपने डेली रूटीन के अंदर काफ़ी यूज करते हैं। जैसे कि मुझे अपना घर बेचना पड़ रहा है, मेरी बहन को आज खाना बनाना पड़ रहा है, आपको फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। तो हमारे फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस हम अपने डेली रूटीन के अंदर काफ़ी यूज करते हैं। और इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं हैविंग टू का। देखो हमारे फ्रेंड्स, जिस तरह से हम प्रेजेंट के अंदर यूज करते हैं कंपल्सन के लिए हैव टू का। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। यहाँ पर क्या है, हमारी कंपल्सन है। और हैविंग टू के अंदर भी हमारी क्या है, कंपल्सन है, मगर इसके अंदर क्या है, कोई भी काम हमें करना पड़ रहा है। किसी काम को हम करना नहीं चाहते हैं, हमारी इच्छा नहीं है, फिर भी हमें वो कोई काम करना पड़ रहा है, यानी कि हमारा कोई भी काम जारी है और उसके अंदर हमारी जो है मजबूरी है, यानी कि हमारी कंपल्सन है। तो वहाँ पर हम हैविंग टू का यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी पहचान की। मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि ना पड़ रहा है, जैसे कि मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है। नी पड़ रही है, मुझे आपकी कार धुलनी पड़ रही है। ने पड़ रहे हैं, मुझे कपड़े धुलने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारी क्या है, ये प्रेजेंट के अंदर हमारी ये पहचान रहेगी। अगर हम बात करें पास्ट में, तो पास्ट में क्या होगा, ये ना पड़ रहा था, जैसे कि मुझे दिल्ली में काम करना पड़ रहा था। नी पड़ रही थी, मुझे रूम की सफाई करनी पड़ रही थी। ने पड़ रहे थे, हमें कपड़े धुलने पड़ रहे थे। तो ये क्या है, हमारे पास्ट के अंदर ये हमारी पहचान रहेगी। तो हमारे फ्रेंड्स, ये रही हमारी पहचान की बात। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं इसका रूल स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट लेने के बाद हम इसके अंदर यूज करेंगे प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का। इज एम आर का यूज करने के बाद हम यूज करेंगे हैविंग टू का। हैविंग टू का यूज करने के बाद हम इसके अंदर यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हमारा इसका रूल होगा प्रेजेंट के अंदर। अगर हम बात करेंगे पास्ट में, तो पास्ट में हमारा ये वोज या वर्ब का यूज किया जाएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब का। अब देखो हमारा एग्जांपल किस तरह से बनाया गया है। ये मुझे आज कपड़े धोने पड़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया आई के साथ हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब एम का। तो इसमें हो जाएगा आई एम। उसके बाद हैविंग टू, वर्ब हमारी क्या है, वॉश द क्लोथ्स टुडे। आई एम हैविंग टू वॉश द क्लोथ्स टुडे। तो इस तरह से हमारे जो इसके पॉजिटिव सेंटेंस बनेंगे। मैं भी आपको और भी बोलता हूँ, जैसे कि मुझे अपना घर बेचना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू सेल माई हाउस। मोहन को उस लड़की के साथ शादी करनी पड़ रही है। मोहन इज हैविंग टू मैरी दैट गर्ल। मुझे उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू टॉलरेट हिम। अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। उन्हें आज नहाना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू टेक ए बाथ टुडे। मुझे फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। आई एम हैविंग टू वियर थ्रेड बेयर क्लॉथ। थ्रेड बेयर का मतलब होता है फटे पुराने या फिर घिसे पिटे। तो हमारे साथ इस तरह से हमारे जो इसके पॉजिटिव सेंटेंस होंगे। अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का यूज कर दिया जाएगा। जैसे कि मुझे काम करना नहीं पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू वर्क। मुझे दिल्ली जाना नहीं पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू गो टू दिल्ली। आपको नाचना नहीं पड़ रहा है, यू आर नॉट हैविंग टू डांस। इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे। इंट्रोगेटिव में क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। जैसे कि क्या तुम्हें छत पर सोना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू स्लीप ऑन द रूफ। क्या तुम्हें खेलना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू प्ले। क्या तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, आर यू नॉट हैविंग टू मेक फूड। क्या उसे बोलना नहीं पड़ रहा है, इज ही नॉट हैविंग टू स्पीक। आपको खाना क्यों नहीं बनाना पड़ रहा है, वाई आर यू नॉट हैविंग टू मेक फूड। उसे कपड़े क्यों नहीं धुलने पड़ रहे हैं, वाई इज ही नॉट हैविंग टू वॉश द क्लॉथ्स। तो इस तरह से हमारे जो है सेंटेंस हमारे फ्रेंड्स बनाए जाएंगे इसके। अब हमारा देखो इसका जो है नेक्स्ट सेंटेंस है जो हमारा है पास्ट का। हमें वहाँ बासी खाना खाना पड़ रहा था। तो इसमें हमारा किस तरह से बनाया जाएगा, यहाँ पर वी वर्ब, वी के साथ हम यूज करेंगे वर का। उसके बाद हैविंग टू ईट स्टेल फूड देयर। स्टेल फूड होता
बासी खाना। तो इस तरह से हमारे जो है इसके पॉजिटिव सेंटेंस होंगे। मैं भी आपको जो है और भी इसके सेंटेंस बोलता हूँ जो हमारे पॉजिटिव हैं। मुझे उस लड़की के साथ बात करनी पड़ रही थी। आई वॉज हैविंग टू टॉक टू दैट गर्ल। मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ रही थी। आई वॉज हैविंग टू अबे यू। उसे मेरे बारे में सोचना पड़ रहा था। ही वॉज हैविंग टू थिंक अबाउट मी। इस तरह से हमारे जो ये पॉजिटिव सेंटेंस होंगे। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ रहा था। आई वॉज नॉट हैविंग टू मेक फूड। मुझे वहाँ पर काम नहीं करना पड़ रहा था। आई वॉज नॉट हैविंग टू वर्क देयर। इस तरह से हमारे जो है निगेटिव हो जाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या तुम्हें जंगल में रहना पड़ रहा था। वर यू हैविंग टू लिव इन द फॉरेस्ट। क्या तुम्हें कपड़े नहीं धुलने पड़ रहे थे। वर यू नॉट हैविंग टू वॉश द क्लॉथ। क्या उसे यहाँ नहीं आना पड़ रहा था। वॉज ही नॉट हैविंग टू कम हेयर। तुम्हें वहाँ बोलना क्यों नहीं पड़ रहा था। वाई वर यू नॉट हैविंग टू स्पीक देयर। तुम्हें वहाँ कैसे जाना पड़ रहा था। हाउ वर यू हैविंग टू गो देयर। तो इस तरह से हमारे जो हमारे फ्रेंड सेंटेंस होंगे हमारे पास्ट के अंदर। मैंने जो है पास्ट के अंदर भी आपको सभी टाइप्स के सेंटेंस बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट में क्या है, हमारे सेंटेंस किस तरह से होंगे। जैसे कि उसे नाचना पड़ रहा होगा भाई। उसे तो इंग्लिश में बोलना पड़ रहा होगा। मेरी बहन को कपड़े धुलने पड़ रहे होंगे। यार राजू को तो कमरे की सफाई करनी पड़ रही होगी। इस तरह के सेंटेंस हमारे इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर क्या है, हम प्रेजेंट में रहते हैं और प्रेजेंट में रहने के बाद हम गैस करते हैं। देखो हमारे फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं वुड बी का। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आप जानते हैं हम गैस करने के लिए प्रेजेंट के अंदर वुड बी का यूज करते हैं। जहाँ पर हमारी पहचान होती है फ्यूचर की लगती है, मगर वो फ्यूचर नहीं होता है। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, एग्जाम्पल बोल के भी बताए थे, और मैं आपको ये देखो बताता हूँ। मेरी बहन को खाना बनाना पड़ रहा होगा, यानी कि हम प्रेजेंट में खड़े हैं और गैस कर रहे हैं मेरी बहन को तो भाई खाना बनाना पड़ रहा होगा। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, देखो सबसे पहले पहचान की बात करते हैं। पहचान में हमारा ना पड़ रहा होगा, मेरी बहन को खाना बनाना पड़ रहा होगा। नी पड़ रही होगी, मेरे दोस्त को बर्तनों की सफाई करनी पड़ रही होगी। प्रेजेंट के अंदर ये है। ने पड़ रहे होंगे, मेरे भाई को कपड़े धुलने पड़ रहे होंगे। तो हमारे पास इस तरह के हमारे जो पहचान होगी इसके अंदर। और इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, रूल क्या होगा, वो ये होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट लेने के बाद हम यूज करेंगे वुड बी का। वुड बी के साथ हम यूज करेंगे हैविंग टू का। हैविंग टू का यूज करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका रूल रहेगा प्रेजेंट के अंदर फ्यूचर की बात करने के लिए। अगर हम बात करेंगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में हमारा क्या होगा, विल बी का यूज किया जाएगा। मगर विल बी के अंदर जो है हमारा एक टाइम दिया होगा फ्यूचर के अंदर। जैसे कि हम बोलते हैं यार कल तो मुझे इस टाइम ना काम करना पड़ रहा होगा। भाई कल तो तुझे इस टाइम ना इंग्लिश में बात करनी पड़ रही होगी। यहाँ पर क्या है, हमारा कोई भी पार्टिकुलर टाइम दिया होगा। अब देखो हमारा एग्जाम्पल किस तरह से बना गया इसका। मेरी बहन को खाना बनाना पड़ रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई सिस्टर, सब्जेक्ट माई सिस्टर, उसके बाद वुड बी हैविंग टू मेक फूड। तो इस तरह से हमारा बनाया जाएगा, माई सिस्टर वुड बी हैविंग टू मेक फूड। मेरी बहन को खाना बनाना पड़ रहा होगा। मैं अभी आपको इसके भी एग्जांपल और बोलता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। राम को इंग्लिश में बात करनी पड़ रही होगी, राम वुड बी हैविंग टू टॉक इन इंग्लिश। उसे रोना पड़ रहा होगा, ही वुड बी हैविंग टू क्राई। मोहन को किताब पढ़नी पड़ रही होगी, मोहन वुड बी हैविंग टू रीड ए बुक। तो हमारे फ्रेंड इस तरह से हमारे जो इसके सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पर हमारी जो फीलिंग होगी फ्यूचर की। अगर हम बात करेंगे फ्यूचर की, तो फ्यूचर में भी मैंने आपको जो है समझाने के लिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है। जैसे कि कल मुझे इस समय नाचना पड़ रहा होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके अंदर कोई भी हमारा टाइम दिया होगा। यहाँ पर हमारा विल बी का यूज किया जाएगा और हैविंग टू का। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई विल बी हैविंग टू डांस टुमारो एट दिस टाइम।
तो हमारे फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी। और हमारे फ्रेंड बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर दिया करो ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो हमारे फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। तो हमारे फ्रेंड तब तक के लिए टिल देन बाय बाय हमारे फ्रेंड्स। ओके बाय।